मैं A.K. मिश्रा, नवोदय टीवी से बुंदेलखंड ब्यूरो। आज मैं जनपद महोबा के ग्राम पंचायत पेपड़ा माप में पहुंचा हूं, जहां मतदाताओं से आपको कराता हूं रूबरू। मतदाताओं का क्या है मत, मतदाता किसे पसंद करना चाहते हैं, मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी तिवारी है। कहाँ के निवासी? यहीं के निवासी पेपरा माप के रहने वाले हैं, जिला महोबा। बताइए, इस बार क्या चाहते हैं आप? इस बार हम बदलाव चाहते हैं। इस बार भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये इतना युवा मतदाता है, अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने वाला है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो अलग करने वाला है और विकास, काम और शिक्षा और रोजगार के लिए अखिलेश यादव जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को वोट देंगे। योगी जी ने रोजगार दिया तो है? नहीं, योगी जी ने रोजगार हमें नहीं लगता दिया है। अभी आप 4-5 दिन पहले देखिए, इलाहाबाद में, प्रयागराज में छात्रों पर बेवर्क लाठी चलाई गई, छात्रावास में घुस कर मारा गया है। ये सब छात्र जिस रफ्तार से उन्होंने छात्रों पर लाठियां मारी हैं, उसी रफ्तार से अखिलेश यादव जी पर वही छात्र वोट डाले का काम करेंगे। जी भाई बताएं। इस बार मैं भावेश कुमार गंगेली पटरामा जी, इस बार फिर से भाजपा लौट के आ रही है और भाजपा ने जितने काम किए हैं मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी पार्टी ने इतने काम किए हैं। भैया ने आरोप लगाया है कि जो है इसमें जो है बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ने के 2 कारण हैं। एक तो सरकार ने जितना मुमकिन हुआ उतना लोगों को रोजगार दिया। मुझे मेरे मित्र बंधु ये बताएं कि पिछले शासन में सरकार ने कौन सी भर्ती क्लियर की थी? बताना पड़ेगा भाई आपको। कौन सी भर्ती क्लियर? भर्तियां क्लियर हुई थी, नौकरियां मिली थी। कौन सी? आप ठीक बताएं। लेखपाल भर्ती मिली और नहीं, तमाम भर्तियां मिली थी। इनके शासन काल में पुलिस भर्ती हुई, जिसमें एक जाति वर्ग को देखकर उसको टारगेट करके उसको नौकरी दी गई। यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं दी गई। ये बताएं हमारे बंधु कि किस व्यक्ति को यहाँ पे नौकरी मिली है? बात यहाँ की नहीं हो रही है, बात यहाँ इस गांव की नहीं हो रही है, बात पूरे उत्तर प्रदेश की हो रही है। नौकरी के लिए जब क्या है कि अभी शिक्षा मित्र देख लीजिए, हमारे गांव में 4-5 शिक्षा मित्र हैं और अखिलेश यादव जी की सरकार में उन सभी का समायोजन हुआ था और जिनको 35 रुपये मानदेय मिलता था, उनको शिक्षा मित्र से टेट पास करवा के समायोजन किया गया। सभी को 40,000 रुपये मानदेय मिला और भाजपा रूपी ये सरकार आई और उन सभी शिक्षा मित्रों को एक किनारे कर दिया गया है। जवाब दें भाई। इस सरकार में इसी कार्यकाल में कई लोगों को पुलिस की नौकरी मिली, कई शिक्षकों को नौकरी मिली, सबको बिना किसी भेदभाव के, ना किसी जाति का भेदभाव, ना किसी प्रकार का भेदभाव किया, इनकी करके उसको नौकरी दी गई। यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं दी गई। ये बताएं हमारे बंधु कि किस व्यक्ति को यहाँ पे नौकरी मिली है? बात यहाँ की नहीं हो रही है, बात यहाँ इस गांव की नहीं हो रही है, बात पूरे उत्तर प्रदेश की हो रही है। नौकरी के लिए जब क्या है कि अभी शिक्षा मित्र देख लीजिए, हमारे गांव में 4-5 शिक्षा मित्र हैं और अखिलेश यादव जी की सरकार में उन सभी का समायोजन हुआ था और जिनको 35 रुपये मानदेय मिलता था, उनको शिक्षा मित्र से टेट पास करवा के समायोजन किया गया। सभी को 40,000 रुपये मानदेय मिला और भाजपा रूपी ये सरकार आई और उन सभी शिक्षा मित्रों को एक किनारे कर दिया गया है। जवाब दें भाई। इस सरकार में इसी कार्यकाल में कई लोगों को पुलिस की नौकरी मिली, कई शिक्षकों को नौकरी मिली, सबको बिना किसी भेदभाव के, ना किसी जाति का भेदभाव, ना किसी प्रकार का भेदभाव किया सरकार में। और भाई कह रहे हैं कि एक वैकेंसी नहीं निकली। और रही शिक्षा मित्र वाली बात, तो शिक्षा मित्र में यूपी टेट वाले ना कोई पास करवाए ना कुछ, और ना उनको पहली बात तो ये 20 का पहाड़ आता नहीं है और 40,000 रुपये मिल जाए, बस इसके लिए कह रहे हैं भाई। जवाब देना पड़ेगा आपको। माननीय अखिलेश जी की सरकार में 41,520 भर्ती हुई थी और 35,000 भर्ती हुई थी। जो 35,000 भर्ती हाईकोर्ट में गई थी, उसमें भैया भी अभ्यर्थी थे, मैं भी अभ्यर्थी था, दोनों लोगों ने पेपर दिया था। बकाया योगी जी ने कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई है उनकी। योगी जी ने कोई भी भर्ती नहीं की, कोई भी भर्ती पूरी। 2 पुलिस की 50,000 की 2 वैकेंसी निकाली गई। इसके बाद 6,000 निकाली गई। इस वाली अभी जो जेल पैरी का देने गए वो अभी दरुगा में 10,000 वैकेंसी निकाली गई। तो अभी सब चल तो रहा है, अभी 2 निकली है ना। अभी 1 लाख जो वैकेंसी मास्टर डी की निकली, वो 69,000 पहले एक बार मास्टर डी की, दूसरी बार फिर 69,000 मास्टर डी की। तो भाई मेरे को क्या निकल रहा है जी? अब कहाँ से रोजगार दें? क्या चाहते हो? मतलब घर पे जाके सीधा पकड़ा दिए। जो 35,000 भर्ती बता रहे हैं हमारे मित्र बंधु, 35,000 पुलिस की भर्ती हुई थी, उसमें 75% एक जाति विशेष को नौकरी दी गई थी। माननीय योगी जी ने वो भर्ती को पूरा किया है हाईकोर्ट में जाने के बाद।
उन्होंने उसको कैंसिल करके दोबारा पूरी तरह से यूपीएसआई का यही हाल है, करके पूरा भ्रष्टाचार चरम पे, हर जगह नकल हो रही है, टीईटी का पेपर कैंसिल हो रहा है, बहुत हर बड़ा जगह आरोप लगाया, कैंसिल हो रही भ्रष्टाचार है। बहुत बड़ा आरोप है, जवाब देंगे? भ्रष्टाचार, यदि इस शासन में भ्रष्टाचार की बात है तो 1% भ्रष्टाचार नहीं हुआ है किसी भी उसमें, किसी भी उसमें। इनकी शासन काल में एसआई का ही ले लीजिए आप, कितना आंदोलन हो रहा है, हर जगह लड़के जो है मार खा रहे हैं। आंदोलन होना भ्रष्टाचार का RRB सबूत नहीं NTPC वाले में यही है। हाल है। आंदोलन होना भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है। क्या कहेंगे आप? नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, बढ़िया चल रहा है। योगी का फिर से योगी सरकार आएगी और इस बार भी पक्का है? बिल्कुल 100% नहीं, अखिलेश और जी की पूर्ण सरकार बहुमत के बनने साथ जा रही है। आएगी। पूर्ण बहुमत से इनकी श्री सरकार में अखिलेश यादव जी की पूर्ण बहुमत से श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। सरकार है वो सिर्फ गुंडों की सरकार है, सिर्फ गुंडा और माफिया की सरकार है। जिन लोगों को गुंडागिरी करनी है, जिन लोगों को माफियागिरी करनी है, जिन लोगों को दूसरे के मकान पे कब्जा करना है, जिनको गली में लड़कियों को छेड़ना है, वही लोग सपा को लौटाना चाहते हैं। क्या बाकी कहेंगे? सपा की सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने काम हुए हम अपने गांव का ही गिना देते हैं कि 5 साल के उससे पहले कभी आज तक यहाँ की लड़कियां, छात्र छात्र सब बाहर श्रीनगर से हाई स्कूल करने जाते थे। उनकी सरकार में यहाँ पे हाई स्कूल पास हुआ, 5 साल निकल गए, अभी तक इंटर कॉलेज नहीं करा पाए एनडीए की सरकार में। 5 साल में विधायक जी कब आए थे? विधायक जी आए, कल आए थे चुनाव के लिए। नहीं, चुनाव की टाइम में आई के पहले कब आए? विधायक क्यों आए? विधायक जी आए नहीं। नहीं तो क्या कहेंगे आप? हम ये कह रहे हैं कि इनसे पूछिए कि विधायक जी 5 साल में कहाँ रहे, अभी तक इन बच्चों का भविष्य क्यों नहीं देखा? ये बच्चे भी तो पहले ही बताइए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप बराबर जारी है। भाई का कहना है 5 साल चुनाव के जैसे ही टाइम पास में आए तो बता रहे हैं कि विधायक जी कल आए थे। क्या कहेंगे? नहीं, विधायक जी की इनकी बात ये जायज है कि विधायक जी नहीं आ पाए, लेकिन इसके पहले हमारे मित्र बंधु ये बताया कि इसके पहले जो विधायक थे वो यहाँ पर कब आ रही है। पहली बात विधायक तो कोई नहीं आया। समाजवादी रही पार्टी 2002 से यहाँ का सपा विधायक नहीं बनाई थी, धरातल पर काम नहीं हो पा रहा है, और जब ये सरकार बनी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है जमीन मैं पर। आपको काम गिनाता हूँ। यहाँ पे जब सरकार बनी यूपी में 2017 में, उसके बाद इस गांव में कितना काम हुआ है। सबसे पहली बात, जल संकट इस गांव से बिल्कुल खत्म हो गया, जो इस गांव के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। इसी गांव में इनके शासन में टैंकर द्वारा हर घर में सप्लाई पानी की जाती थी। उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, यानी 2 लाख रुपए का टैंकर आया, उस टैंकर को रिपेयरिंग कराने के लिए हर साल 2 लाख रुपए अलग से खर्च होते थे, यानी 10 लाख का भ्रष्टाचार सिर्फ पानी में किया गया। लेकिन इस शासन में हर घर में हर जगह पानी पहुंच रहा है। इस गांव में जो अन्य जानवरों की समस्या थी किसानों को, वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। किसान सुख से अपनी खेती देख रहा है, घर पे बैठ रहा है, खेती कर रहा है। दूसरी बात, किसान को, जो मैं खुद एक किसान हूँ, मुझे अपनी सिंचाई के लिए डीजल से सिंचाई करनी पड़ती थी। लाखों रुपए का डीजल बढ़ता था इस गांव का। आज किसी भी किसान के डीजल नहीं बढ़ता है, हर किसान बिजली से सिंचाई करता है। विकास नहीं है तो क्या है? विकास सिंचाई कर ली, विकास है, हम मान रहे हैं किसान के हित के लिए। एक किसानों के हित में आपने सम्मान निधि के तौर पर 6000 रुपए दे दिया, और जो देश में जो शिक्षा, बेरोजगारी और ये गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ 2000 रुपए 1 साल के लाने आए। कितने आप 1 साल में? 6000। अखिलेश की सरकार थी 15,000 17,000 रुपए चेक मिलता मिली था। है। चेक अभी- मिलती थी, वो अभी श्रीनगर जाओ। अभी हमारे यहाँ बुंदेलखंड में महीना बन हुआ है, खतरनाक ओलावृष्टि और जल भराव, फसलें खराब हुई थी। अगर माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो अभी तक चेकें लेखपाल द्वारा सर्वे होकर चेकें बढ़ गई होती और मिली है। अभी तक अखिलेश सरकार होने के भाई का आरोप है, अखिलेश सरकार होती तो अभी तक चेकें बढ़ जाती, जबकि योगी सरकार में अभी तक ओलावृष्टि की चेकें। जो विकास माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है वो विकास कहीं हमको नहीं दिखता है। वो जो है बुंदेलखंड में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, हर सुविधाएं 108 की जो सर्विस दी थी वो भी अच्छी चली। 100 नंबर पुलिस जो दी थी, घर घर पुलिस पहुंच रही है, वो भी सुविधाएं थी। अभी योगी जी का तो वही नारा है कि हर चीज़ का नंबर बदलिए, आप 100 को 102 करिए, 108 को 110 करिए, इससे कोई फायदा नहीं है। माननीय विकास पुरुष अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्या कहेंगे? ये सिर्फ गुंडों की सरकार है। इसमें जितना विकास हुआ है, गुंडों का विकास हुआ है, माफियाओं का विकास हुआ है। दूसरी की जमीन हड़पना, दूसरे का मकान हड़पना, ये इसी को विकास ही लोग मान के चलते हैं। यहाँ पे गरीब किसान का कोई विकास नहीं हुआ है। किसानों का यदि किसी ने विकास किया है, गरीब का किसी ने विकास किया है, तो वो माननीय योगी आदित्यनाथ ने किया है। जी भैया, आप पहली बार क्या मतदान करने जा रहे हैं? पहली बार जा रहे हैं मतदान करने। क्या है आपका मत? क्या चाहते हैं आप? हम फिर से योगी जी को लाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? योगी जी ने बहुत सी काम किए हैं। हिंदुत्ववाद जो जाग गया है,
पहले क्या था, गुंडों की सरकार थी। इस बार भी देख लीजिए आप, आजम खान के ऊपर 100 से ज्यादा केस है, उसको टिकट दिया है, जेल के अंदर है। जिन्हें जितने लड़के खड़े इनको रोजगार क्यों नहीं दिया? तो घर घर जाके रोजगार के लिए भाई आपको पढ़ाई कुछ करना करो, पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा, घर घर जाके तो देंगे नहीं। जिसके घर में 8 लोग हैं और वो वहाँ 2000 दे रहे, 2000 में 8 लोगों का घर चल जाएगा। वो आपको नहीं दे रहे हैं, वो किसानों को किसान को दे रहे हैं। किसान को 6000 रुपए दी सरकार दे रही है, तो वो सरकार बिना किसी बिचौलिए के किसान को सीधे उसके खाते में 6000 रुपए भेज रही है। और रही बात रोजगार की, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। मैं AK मिश्रा, बुंदेलखंड ब्यूरो। जय हिंद, जय भारत।